नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेज पर। आज हम उपस्थित हुए हैं हिंदी व्याकरण के एक प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें हम व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक जैसे संधि, समास, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम आदि सभी से इसमें प्रश्न लिए गए हैं। अतः आज का टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का सुविचार: सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में पिसुन शब्द का समानार्थी होगा। निम्न में पिसुन शब्द का समानार्थी होगा। पिसुन शब्द का समानार्थी क्या होगा? पिशाच होगा, चुगलखोर होगा, पसीना होगा या बेईमान होगा। तो पिसुन कहते हैं, किसे कहते हैं? पिसुन कहते हैं चुगलखोर के लिए। पिसुन किसे कहते हैं? चुगलखोर के लिए। तो पिशाच कहते हैं राक्षस के लिए। पिशाच किसे कहते हैं? राक्षस को। और पसीना किसे कहते हैं? पसीना होता है स्वेद। और ईमान, बेईमान, बेईमान जिसका कोई ईमान ना हो। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? चुगलखोर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द भिन्न है? निम्न में कौन सा शब्द भिन्न है? इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ एक है, एक शब्द अलग है। कौन सा शब्द भिन्न है? भुवन है, ग्रह है, घर है या गेह है। तो ग्रह, घर और गेह तीनों किसे कहते हैं? घर के लिए कहते हैं। और भुवन, तो हमारा राइट आंसर होगा भुवन। भुवन का मतलब होता है लोक। भुवन किसे कहते हैं? लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उत्सव, उत्सव, उत्सव या उत्सव। कौन सा उत्सव सही होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उत्सव कैसे लिखा जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, आमदनी शब्द है। आमदनी शब्द है। आमदनी शब्द है किसका है? संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है या अरबी का। तो आमदनी शब्द किसका है? आमदनी शब्द अरबी भाषा का है। आमदनी शब्द अरबी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान है। घा का उच्चारण स्थान है। तालु है, कंठ है, दंत है या ओष्ठ है। तो घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान है कंठ। अकुह विसर्जनीय कंठा। अकुह विसर्जनीय कंठा यानी आ और का बार किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी जाति विशेष का बोध होता हो, जैसे पहाड़ है, नदी है। और व्यक्तिवाचक जिसमें किसी का नाम, जैसे पहाड़ का हमने कर दिया हिमालय, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। नदी में अगर हो गया गंगा तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और द्रव्यवाचक जिससे किसी पदार्थ का बोध हो, जैसे दूध हो आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भूतकाल के कितने प्रकार हैं? भूतकाल के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं या 7 प्रकार हैं? तो भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसमें किसमें सामान्य भूतकाल में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसने पुस्तक पढ़ी। इसमें क्रिया सामान्य भूतकाल में है। उसने पुस्तक पढ़ी है में क्रिया क्या होगी? आसन्न भूत में, आसन्न भूत में। उसने पुस्तक पढ़ी थी, इसमें पूर्ण भूत में। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, इसमें संभाव्य भूत में। और हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, 5 भेद हैं या 6 भेद हैं? तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ऑप्शन बी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं? तो विकारी शब्द है ऑप्शन ए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चारों विकारी शब्द हैं जिनमें क्रिया या वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज है, पाठशाला है, लंबोदर है या जलज है? यौगिक शब्द कौन सा है? तो इनमें यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जो 2 रूढ़ शब्दों के मिलने से बनता है वो क्या होता है? यौगिक शब्द होता है। जैसे पाठ और शाला, यानी पढ़ने के लिए शाला, ये क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। और ये पंकज, लंबोदर और जलज, ये तीनों क्या है? योग रूढ़। क्या है? योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज्जत कौन सा शब्द है? इज्जत कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है? इज्जत कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है? तो इज्जत कौन सा शब्द है? इज्जत विदेशी है, यानी दूसरी भाषा का शब्द है। इज्जत कौन सी भाषा का शब्द है? इज्जत अरबी भाषा का शब्द है। इज्जत अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकिया किस भाषा का शब्द है? तकिया किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, फारसी का है, अरबी का है या तुर्की का है? तो तकिया किस भाषा का शब्द है? तकिया तुर्की भाषा का शब्द है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नियुक्त में, उत्तम में, आकार में या समेत में? तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? समेत में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सम धन इत प्रत्यय लगा हुआ है।
नियुक्त में उपसर्ग लगा हुआ है, नि धन युक्त। उत्तम में उत धन तम, और आकार में आधन कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल में हुआ है, अलक में हुआ है, पुलक में हुआ है या धनिक में हुआ है? तो प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है धनिक में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। धनिक में इक प्रत्यय लगी हुई है, धन प्लस इक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस में नहीं है? दिखावा में नहीं है, चढ़ावा में नहीं है, लावा में नहीं है या भुलावा में नहीं है। तो 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें आवा प्रत्यय लगी हुई है। तो देख प्लस आवा, इसमें भी आवा प्रत्यय है। चढ़ प्लस आवा, इसमें भी आवा प्रत्यय है। और भूल प्लस आवा, इसमें भी आवा प्रत्यय है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अविधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? आँच आएगा, आँख आएगा, आग आएगा या आकार आएगा? तो शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? शब्दकोश में सबसे पहले आएगा आँख। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शब्दकोश में किस तरह क्रम चलता है? सबसे पहले अंग होती है, फिर ये चंद्रबिंदु वाला होता है, फिर अ होता है इस तरह, फिर उसके बाद आता है आ। तो खा हमारे कौन से क्रम पे आ रहा है? खा आता है हमारा अकू का वर्ग में, तो ये पहले आएगा। और आँच, चा किस में आएगा? चा दूसरे उसमें आएगा, चा वर्ग में, तो ये बाद में आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बारिश आ गई, अरे बारिश आ गई में कौन सा चिन्ह लगेगा? अरे बारिश आ गई में कौन सा चिन्ह लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा, विराम लगेगा, अर्धविराम लगेगा या संबोधन लगेगा? तो अरे बारिश आ गई में कौन सा चिन्ह लगेगा? इसमें लगेगा संबोधन चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगेगा? संबोधन चिन्ह। प्रश्नवाचक कहाँ लगता है? जहाँ प्रश्न पूछा जाए। विराम कहाँ लगता है? विराम कहाँ लगता है? जहाँ हमारी बात पूर्णतः समाप्त होती है। और थोड़ा सा रुकने के लिए जहाँ कहीं हम बात में रुकते हैं थोड़ा, तो वहाँ क्या लगाते हैं? हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए चोंच, चरित्र, गेहूं या उत्साह। तो इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है इनमें चरित्र। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चोंच का तत्सम होता है चंचु। चोंच का तत्सम क्या होता है? चंचु। और गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। क्या होता है? गोधूम। और उत्साह का तत्सम होगा उत्साह। उत्साह का तत्सम क्या होगा? उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होगा। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ
होगा, क्या अर्थ होगा? कमजोर व्यक्ति होगा, चालाक व्यक्ति होगा, अनुभवी व्यक्ति होगा या अनुभवहीन व्यक्ति होगा। तो अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ होगा। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ होगा, क्या होगा? सदा एक समान होना, सदा आलसी होना, हमेशा दरिद्र होना या निकम्मे का घर या बाहर रहना। तो सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सदा एक समान रहना। क्या अर्थ होगा? सदा एक समान रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मार्ग में चलने वाला हो को प्रयुक्त शब्द होगा। जो मार्ग में चलने वाला हो उसके लिए क्या कहते हैं? बटोही कहते हैं, अवरोही कहते हैं, यात्री कहते हैं या आरोही कहते हैं। तो मार्ग में चलने वाले को क्या कहते हैं? बटोही कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अवरोही कहते हैं घटते क्रम को अवरोही कहते हैं, बढ़ते क्रम को आरोही कहते हैं और यात्री कहते हैं यात्रा करने वाले को यात्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। वाक्य होगा, कैसा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा या इनमें से कोई नहीं। तो मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये कौन सा वाक्य होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा। ये कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। इसमें दो साधारण वाक्य किसी अव्यय से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र है। तो इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध रूप है उनके एक पुत्र है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल शब्द का चयन कीजिए, यानी 3 शब्द ऐसे हैं जो एक से हैं और एक शब्द अलग है। व्रत, गोला, घेरा या वृतांत। तो इनमें बेमेल शब्द कौन सा है? व्रत, गोला और घेरा तीनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, यानी गोला या सर्कल के। और वृतांत, इस राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वृतांत हमारा किसी तरह किस्सा, कहानी कुछ कह सकते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकुल में संधि है। व्याकुल में संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है या अयादि संधि है। तो व्याकुल में कौन सी संधि है? व्याकुल में यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। विधन आकुल, ई और आ के योग से क्या बन जाता है? या बन जाता है। इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। और दीर्घ संधि में क्या होता है? ये ई या ई से क्या हो जाएगा? दीर्घ बन जाता है इसमें। और व्यंजन में यहाँ व्यंजन के मेल से संधि होती है। और अयादि संधि में क्या बन जाता है? आए, आय और आव आदि बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्मय का संधि विच्छेद होगा। तन्मय का संधि विच्छेद होगा। तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तन धन मय, तम धन आय, तत् प्लस मय या तन धम अमय। तो तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तन्मय का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी, तत् धन मय। इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश प्रेम में समास होगा। देश प्रेम में समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, कर्मधारय होगा,
तत्पुरुष होगा या अव्ययी भाव समास होगा। तो देश प्रेम में कौन सा समास होगा? देश प्रेम में तत्पुरुष समास होगा। देश के लिए प्रेम, इसका विग्रह क्या होगा? देश के लिए प्रेम। इसमें क्या छिपा रहता है? इसमें कारक चिन्ह कोई सा कारक चिन्ह छिपा रहता है। दिगु कहाँ होता है? संख्यावाची शब्दों में दिगु होता है। संख्यावाची शब्दों में दिगु होता है। कर्मधारय, जहाँ विशेषण विशेष से संबंध हो या उपमान उपमेय संबंध हो, वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। और अव्ययी भाव में इसका पहला पद अव्यय हो, वहाँ क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, संदेशन मधुवन कूप भरे। संदेशन मधुवन कूप भरे, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा या अतिशयोक्ति अलंकार होगा? संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार होगा? इसमें अलंकार होगा अतिशयोक्ति। किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।